स्टार्ट रिकॉर्डिंग। कल आपने पढ़ा था नेफ्रॉन, है ना। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए नेफ्रॉन को, तब हम लोग आगे बात करें, है ना। नेफ्रॉन का चूंकि काफी ज्यादा पार्ट थे तो बहुत सारे पार्ट आप नहीं समझ पाए थे। पूछ लो। हाँ। और जो 90% होता है वो अभी पढ़ा देंगे, समझ गए हैं, देखते जाओ। नेफ्रॉन के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। वुमेन्स कैप्सूल, चलो ये हो गया। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, है ना। ये हो जाएगा डीसीटी, लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप, है ना, या हेनलेज लूप, इन्होंने देखा था तो नाम ये दे दिया गया है। फिर डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, है ना। और लास्ट पार्ट क्या था, कलेक्टिंग डक्ट। इतने पार्ट थे इसके, है ना। डायग्राम जो आपने बनाया था वो इस तरह से बनाया था। गुड आफ्टरनून सर। ये थिक सेगमेंट था। गुड आफ्टरनून सर। क्या हो रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है कोई? कौन? क्या हुआ फजील? गुड आफ्टरनून सर। कोई समस्या? कहाँ बोल रहा है? नो सर। अरे तो वो अभी मैसेज करेगा ना, कोई प्रॉब्लम हो मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फजील सो गए क्या बेटा? मैसेज है। गुड आफ्टरनून सर। कोई प्रॉब्लम है क्या? स्टार्ट करें? सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अकेले फजील है। किसकी बात की गई थी? देखिए
इस तरह से इसको बनाया जाए। ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, ये पीसीटी, ये वुमेन्स कैप्सूल। ये आपको स्ट्रक्चर ओपन करके बनाया गया है, ओपन करके। इस तरह से एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता नहीं है ना। एक्चुअल में यहां से ये जो पार्ट होता है इसका, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है रीनल मेडुलरी पार्ट। रीनल मेडुलरी पार्ट। और जो ऊपर का भाग है ये कहलाएगा आपका, ये वाला पूरा भाग रीनल कॉर्टिकल भाग, कॉर्टिकल पार्ट, है ना। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीनल कॉर्टेक्स वाले भाग में नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से पाए जाएंगे? वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, है ना। रीनल कॉर्टेक्स वाले भाग में रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला दो पार्ट है। इसमें पाए जाएंगे तीन भाग, वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी। क्लियर है। और यहाँ दो पार्ट पाए जाएंगे, कौन कौन से? लूप ऑफ हेनले। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि लूप ऑफ हेनले कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में या मेडुला वाले पार्ट में। ठीक। और दूसरा क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, सीटी। ठीक है। और ये इसके दो भाग हो जाएंगे, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। इतना क्लियर है। ये नोट कर लीजिए अगर कहीं लिखा ना हो, चाहे रफी पे। परसेंट का कोई वो इतना महत्व नहीं है। 10% का कोई महत्व नहीं, कोई यहाँ वॉल्यूम तो नापा नहीं जा रहा है। लूप ऑफ हेनले बड़ी होती है, इलांगेटेड स्ट्रक्चर है। सिर्फ किडनी में जब आप डायग्राम देखेंगे तो लूप ऑफ हेनले ही दिखाई देती है, कुछ और तो दिखाई नहीं देता है। तो अगर उसका मेजरमेंट किया जाएगा तो ये कहोगे कि 90% भाग तो मेडुला में दिखाई दे रहा है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले ही दिखाई दे रही लंबी सी इस तरह से, ये है ना। और छोटा सा ये हेड दिखाई दे रहा है। तो उस रेफरेंस में ये बात कही गई है, समझ रहे हैं। उस रेफरेंस में, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको लूप ऑफ हेनले ही दिखाई देगी। आपने इस तरह से देखा था, ये है ना। तो ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही तो लूप ऑफ हेनले है। तो बाकी सारे स्ट्रक्चर के कंपेयर में ये सबसे बड़ी है। ठीक है। अब हम लोग एक एक बात, एक एक पार्ट की बात करेंगे ताकि समझ में आ जाए, वरना कल खिचड़ी बन गई थी, है ना। सबसे पहला भाग कौन सा है? वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ, नहीं आया है। सिर्फ फजील है।
तो वुमेन्स कैप्सूल के कितने पार्ट होते हैं? वुमेन्स कैप्सूल में क्या क्या आता है, किसको कंसीडर करेंगे? दो चीज को कंसीडर किया जाता है ना, कौन कौन सी दो चीजें? हाँ, वुमेन्स कैप्सूल ये वाला कप लाइक स्ट्रक्चर है। कप लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन receives blood from, कहां से रिसीव करेगा? afferent blood vessels, है ना। ब्लड को कहां से रिसीव करेगा? ये afferent, जो afferent blood vessels हैं, afferent blood vessels, इससे ब्लड को कौन रिसीव करेगा? वुमेन्स कैप्सूल। क्लियर है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीट इन दिस रीजन। किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? किडनी का सबसे अहम फंक्शन क्या होता है? किडनी का क्या रोल है? हाँ? दो काम है किडनी की, एक तो काम है फिल्ट्रेशन और दूसरा, किडनी का एक काम है फिल्ट्रेशन। फिल्टर किसको करता है? टॉक्सिक सब्सटेंस, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करना, एक ये प्राइमरी फंक्शन है। और सेकेंडरी फंक्शन, वाटर एंड साल्ट को रीएब्जॉर्ब करना, रीएब्जॉर्ब, है ना। और इस प्रोसेस को आप नाम दे सकते हैं, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस करना या ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना, या इसी को आप बोलेंगे एसिड बेस बैलेंस, है ना। एसिड बेस बैलेंस, सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन करना, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना, ये सब डीसीटी वाले पार्ट में होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। तो दो फंक्शन हो गए किडनी के। तो आपने यहाँ क्या लिखा था? ये वुमेन्स कैप्सूल की अभी बात चल रही है। कप लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको? जी, ये चारों पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन रिसीव ब्लड फ्रॉम afferent blood vessels, filtration process has been completed in this region। ठीक है। When women's capsule and blood vessels both are collectively known as, when हटा दो, वुमेन्स कैप्सूल एंड ब्लड वेसल्स बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज, दोनों को मिला के क्या बोला जाएगा? अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या नाम दिया जाएगा? माइलपीगियन कैप्सूल या टिब्यूल, माइलपीगियन, और या यूरिनिफेरस टिब्यूल, या रीनल कैप्सूल ऑब्लिक टिब्यूल। ठीक है। ये इतने इसके नाम हो जाएंगे। जो ब्लड वेसल्स वुमेन्स कैप्सूल के अंदर पाई जाती है उनका क्या नाम दिया जाता है?
शिवानी तुम बताओ कुछ। जो ब्लड वेसल्स वुमेन्स कैप्सूल के अंदर रहेंगी उनके लिए कोई स्पेशल ना, दोज ब्लड वेसल्स which are those blood vessels which are occupied in women's capsule known as, क्या कहा जाएगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्लियर है। दोज ब्लड वेसल्स व्हिच आर ऑक्युपाइड इन वुमेन्स कैप्सूल नोन एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस। क्लियर है ये पॉइंट। जो ब्लड वेसल्स पाए जाएंगी वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, इनकी बात की जा रही है, तो इनको क्या नाम दिया जाएगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इतने पॉइंट क्लियर हैं इस पार्ट के। वुमेन्स कैप्सूल के ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। वुमेन्स कैप्सूल तैयार। एक पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो ये है कि जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करता है, यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहीं पर होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेफ्रॉन में देखा जाए फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, है ना। कैसे होगी वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो होगी तो यहीं पर। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रोसेस करता है। इस तरह के फिल्ट्रेशन को क्या नाम दिया जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। करेगा कौन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस occurs by glomerular capillaries in this region known as glomerular ultrafiltration। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ जाती है 2 नंबर में, पीएससी वगैरह में ये पूछा जाता है, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। ऐसा फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, कहाँ पर होगा, वुमेन्स कैप्सूल में होगा। क्लियर है, इतने पॉइंट क्लियर हैं आज, इसीलिए एकदम अलग करके पढ़ा रहे ताकि आपके समझ में आ जाए। इतने पॉइंट हो गए, हम बता रहे हैं ना अभी फिल्ट्रेशन प्रोसेस करवा रहे हैं। ठीक है फजील। वुमेन्स कैप्सूल इज फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, किडनी मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर,
माइलपीगियन टिब्यूले, तुमने क्या लिख दिया? सर जो आपने पूछा था बोमेंस कैप्सूल और ब्लड वेसल्स को एक साथ क्या कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, तो क्या मैंने लिखा है कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। हो गया, नोट कर लिया? कल आ रही है। यस सर, नोट कर लिया।
नोट कर लिया? इरेज कर दें? ये पॉइंट मिटा दें ना। यहां पर ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये हेडिंग डाल दीजिए, इसको हम लोग देखेंगे। इसी पार्ट में बूमेंस कैप्सूल में ये प्रोसेस होगी अल्ट्राफिल्ट्रेशन की। किसके द्वारा होगी? ग्लोमेरुलस के द्वारा होगी। नाम क्या दिया जाएगा? ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देखते हैं। अरे रब पे हम कह रहे हैं समझने के लिए कि लिखने के लिए? देखिए इसके लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, आपका लिखा है, अपने हिसाब से समझा रहे हैं। इसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है इसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। बात नहीं बहुत बतियाते हो। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? प्रेशर डेफिशिएंट, या इसी को बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। और दूसरा एंडोथेलियल, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। 2 फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से? पहला प्रेशर ग्रेडियंट और दूसरा एंडोथेलियम लेयर जो पाई जाती है कहां पर? ग्लोमेरुलस के अंदर। एंडोथेलियम लेयर क्या होती है? ये ब्लड वेसल्स है ना। ब्लड वेसल्स की जो सबसे अंदर की लेयर होगी, इनर मोस्ट, उसको क्या बोलेंगे? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम, तो इसकी बात की जाएगी, है ना। और प्रेशर, 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रोसेस के लिए। कैसे? देखो जरा सा फिर कैसे ये प्रोसेस हो रही है। है ना, ये प्रोसेस कैसे होगी इसके बारे में आपने कहा था। ये कौन सी है? एपिथेलियल, लेकिन ये मॉडिफाइड हो जाती है इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स में। नाम दिया था पोडोसाइट सेल, है ना। इसको आपने कहा था बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहा था? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस सेल को आपने नाम दिया था, स्पेशल टाइप की सेल थी, पोडोसाइट सेल्स, है ना। ये किसकी बनी होती है पोडोसाइट सेल? स्क्वाइमस एपिथेलियम की। किसकी बनी होती है? क्या तो क्या बताया है? तो वही तो लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं? ये एपिथेलियल सेल ही का तो टाइप है स्क्वाइमस, और वो स्पेशल टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। एपिथेलियम लगा है ना। एपिथेलियम की 4 टाइप्स हैं, है ना। स्क्वाइमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, ट्रांजिशनल। तो जो बाहर की लेयर है वो स्पेशल स्क्वाइमस में मॉडिफाइड है। अंदर वाली स्क्वाइमस आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है पोडोसाइट में। तो दिखाया तो है, ये पोडोसाइट सेल दिखाया नहीं है, कुछ थोड़ी दूरी तक स्क्वाइमस दिखाया, फिर इसका मॉडिफिकेशन कर दिया पोडोसाइट सेल में। किया कि नहीं किया? नहीं दिख रहे हैं? 2 चश्मे तुम लोग लगाया करो।
अच्छा, अब हम एक सिर्फ बनाएंगे, ब्लड वेसल्स एक बनाते हैं यहाँ, ताकि आपके समझ में आ जाए इस तरह से। ये एक ब्लड वेसल्स है, ये आ रही है और ये जा रही है। क्लियर है? इसका ल्यूमेन वाइड है, वाइड ल्यूमेन। इधर देखो, बाद में घर पे ये सब घर पे करना। बच्चों की नोट से इधर देखो, अभी जो बता रहे हैं बाद में उसकी बात करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा फिर। इधर देखो, ये ब्लड वेसल्स, एक ब्लड वेसल्स का डायग्राम बनाया है, ठीक है? तुम लोग इस पर नजर नहीं रख रहे हो, तुम कॉपी में घुसे जा रहे तुम लोग। पहले हमको ये बता लेने दो, ठीक है? फिर कॉपी वाला भी आपके हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे। इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि किसी दूसरे की कॉपी पढ़ लो भी। समझो इधर, ये क्या है? एक ब्लड वेसल्स का डायग्राम बनाया है। ब्लड बहुत तेजी के साथ यहाँ एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसमें दो फैक्टर लगते हैं। ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है, इसके पीछे के दो कारण। पहला कारण कि एफरेंट ब्लड वेसल्स का वाइड होना, ल्यूमेन ज्यादा होना, तेजी के साथ ब्लड आता है। दूसरा क्या है कि ब्लड कैपिलरीज का लॉन्ग होना। लॉन्ग का मतलब नहीं समझती हो? बड़ी होना। तो जब बड़ी होगी तो कहाँ निकल पाएगा जल्दी ब्लड? ब्लड उससे क्या पूछ रहे, हमसे पूछो। इधर जितनी लंबी 1 किलोमीटर का रास्ता है, 5 मिनट में आप तय करते हैं। रास्ते को लंबा कर दें, 5 किलोमीटर कर दें, तो कितना टाइम लगेगा? 25। टाइम ज्यादा लगेगा ना? ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर ब्लड कैपिलरीज छोटी हो, मुंह बंद रखोगे कि नहीं बंद रखोगे? लोग तो एकदम क्लास को कचड़ा किए धीरे 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 नर्सरी केजी हो गए हो। इधर देखिए, ब्लड वेसल्स एक ये है और एक ये है। तो ब्लड इसमें पास होगा, टाइम लगेगा, बहुत लोअर से समझाना पड़ता है, और इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, है ना? तो इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है इवेंट्स की। जितना लंबा सफर उतनी ज्यादा घटनाएं, ठीक है? तो जब ब्लड वेसल्स लंबी होंगी तो उतनी आसानी से ब्लड नहीं निकल पाएगा, टाइम लगेगा निकलने में। और यही कारण है इसके अल्ट्राफिल्ट्रेशन, मतलब काफी देर तक ब्लड इसके अंदर बना रहता है, कैप्सूल के अंदर। जब बना रहेगा तभी तो फिल्टर होगा। तो दो रीजन, पहला रीजन ये कि ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन का वाइड होना, ब्लड आता तो काफी ज्यादा है लेकिन निकल नहीं पाता है क्योंकि इधर नैरो है इसका ल्यूमेन। क्लियर है? और दूसरा रीजन ये कि इनका साइज काफी बड़ा है, टाइम लगता है निकलने में, नैरो होती है, लॉन्ग होती है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कारण बनती है। अब देखो यहां से ब्लड को फिल्टर, टॉक्सिक या नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर होना है यहां से। तो इसके लिए सबसे पहला रास्ता रुकावट का कौन सा है? ये, इसको क्या बोला गया था? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, है ना? ये क्या है? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। तो ये भी अपना रोल प्ले करती है। अगर वो इस तरह की ना बनी हो कि कोई चीज फिल्टर हो सके डिफ्यूजन मेथड के थ्रू, तो भी ये ब्लड नीचे नहीं आएगा। तो ये दोनों क्लियर हैं फैक्टर। एक तो प्रेशर, प्रेशर तो आप जानते हैं कि जब यहाँ ब्लड आएगा, यहाँ प्रेशर ही तो क्रिएट कर रहा है, यहाँ प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना। और दूसरा क्या है? एंडोथीलियम का रोल भी है, क्योंकि इसी से तो आएगा, पास हुआ नीचे। ये दो फैक्टर्स मेन है। अब प्रेशर यहाँ 3 तरह के लगते हैं। प्रेशर कितने प्रकार के लगेंगे? 3 प्रकार के। इनको समझ लो जरा।
प्रेशर जल्दी किसी के समझ में नहीं आते हैं। और 3 तरह के प्रेशर का रोल है। एग्जाम में, नीट के एग्जाम में यही पूछा जाता है, प्रेशर से संबंधित क्वेश्चन आता है। जहां जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम बता देंगे, समझो पहले, बाद में देखना। तीन तरह के प्रेशर है ना। एक तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है ना, कंप्लीट ब्लड, इसका अपना एक प्रेशर है। क्लियर? इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसको बोलेंगे जीएचपी, है ना। इसकी वैल्यू 60 mmHg मानी जाती है। इसकी वैल्यू कितनी मानी गई है? 60 mmHg। दो और प्रेशर इस ब्लड के अंदर, ब्लड क्या है? एक कोलाइड है, कोलाइडल सिस्टम होता है। कोलाइड किसे कहते हैं? कोलाइड क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिंपल है। क्या होता है? कोलाइड नहीं समझ रहे हैं? कोलाइड का मतलब क्या होता है? जहां पर कई चीजों का मिश्रण हो, कई सबस्टेंस पाए जाए किसी सोल्यूशन में, अलग अलग टाइप्स के, अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेंसेस। जैसे ब्लड, गैस भी पाई जा रही है, प्लाज्मा भी है, प्रोटीन भी है, कई तरह की प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स की, 4 तरह की प्रोटीन, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, एक अलग कंपोजिशन हो गया। उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? कोलाइडल सोल्यूशन। सबका अपना अपना कोई रोल है, पढ़ चुकी हूँ, ठीक। तो इनका अपना खुद का एक प्रेशर होता है। इस प्रेशर को बोलते हैं कोलाइडल प्रेशर, है ना। ब्लड का जो प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे? कोलाइडल प्रेशर। यानी इसको कहेंगे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड ये है, इसको सीओपी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सीओपी। ये क्या है? जीएचपी। एग्जाम में इसी नाम से पूछे जाते हैं शॉर्ट में, ताकि बता ना पाऊं। सीओपी क्या है? कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, दो हो गए। तीसरा एक प्रेशर और लगता है। तीसरा प्रेशर क्या लगता है? कि जो चीजें यहाँ छन के नीचे आती हैं, यहाँ नीचे जो रहती हैं कैप्सूल के अंदर, जो भी चीजें छनेंगी तो कुछ देर के लिए कैप्सूल के अंदर रहेंगी, तो उसका एक अपना प्रेशर होता है। भाई वो आगे खिसकेंगे तभी तो पीछे से कोई चीज आएगी, जब तक हटेगा नहीं तब तक नया कहाँ सबस्टेंस आएगा। तो एक ये प्रेशर होता है, इसको बोलते हैं कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है 27 mmHg, है ना। और इसकी होती है 15 mmHg। ये तीनों तरह के प्रेशर क्लियर हैं? जीएचपी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पूरा जितना भी ब्लड आ रहा है इसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर, हाँ, टोटल जितना भी आ रहा है, ठीक। कितना फिल्टर हो रहा है उसकी बात नहीं करें, जितना भी यहाँ पर आ रहा है उसका एक अपना प्रेशर है ना। वाटर भी तो उसमें है 55%, तो हाइड्रोस्टैटिक इसीलिए कहा गया है। 45% तो वाटर, 55% तो वाटर है प्लाज्मा वाले पार्ट में। हाँ, कोलाइडल का मतलब क्या? ब्लड के अंदर जो चीज फिल्ट्रेशन प्रोसेस में है उसकी बात की जा रही है। इसको इस तरह से भी समझ सकती हूँ
ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये भी टिश्यूज का बना हुआ है। कप लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी होगी, उसका एक अपना प्रेशर होगा, है ना, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, इसके अंदर भी वाटर पाया जाएगा तो उसका भी एक प्रेशर होगा। वो और ये ब्लड का जो प्रेशर है इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये कंप्लीट की बात की जा रही है। इसकी वैल्यू कितनी है, 60 mmHg। निकालना क्या रहता है, निकालना रहता है एनएफपी। एनएफपी एनएफपी निकालना रहता है, इसको बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब यहां देखो 3 तरह के प्रेशर लग रहे हैं, इसमें से कुछ प्रेशर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करते हैं और कुछ अपोज करते हैं। कुछ सपोर्ट करेंगे और कुछ अपोज करेंगे इस प्रोसेस को। आप देख के बता पाएंगे, जरा सा दिमाग खोलो और ये बताओ कि कौन सा प्रेशर ये चाहता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ना हो और कौन सा प्रेशर ये चाहता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो। ये अलग अलग 2 क्वेश्चन बनते हैं। अभी प्रेशर की बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेन वाली बात हो चुकी पुरानी, प्रेशर की बात कर रहे हैं। कौन सा प्रेशर ये चाहता है। सब चाहते हैं, सब नहीं चाहते हैं। नहीं तो इसमें देख के आप बताओ, एक आइडिया लगाओ इसे। पहला वाला नहीं चाहता, बाकी दोनों चाहते हैं। सब चाहते हैं कि फिल्ट्रेशन हो जाए। 3 तरह के प्रेशर यहाँ एग्जर्ट कर रहे हैं। सबसे खास बात ये है, तीनों प्रेशर तो क्लियर है ना। फिल्ट्रेशन में ये 3 प्रेशर का रोल है, लेकिन कुछ इसमें अपोजिट वाले हैं और कुछ फेवर में हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं और कुछ अपोज करते हैं। तीसरा वाला पक्का सपोर्ट करेगा। तो जब समझ में नहीं है तो कहां से बताओगे प्रेशर। चलो इधर फिर से देखो, यहां से ब्लड आता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे ही रुकेंगे जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, है ना। ये जितना भी ब्लड यहाँ आ रहा है इसके अंदर, यहाँ से लगा के यहाँ तक ब्लड वेसल्स के अंदर, है ना, इसके अंदर इसका एक अपना प्रेशर है कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक। फिल्ट्रेशन में तो यही पार्ट जा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जितना भी इसके अंदर ब्लड है कंप्लीट, उसका अपना एक प्रेशर है ना। उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जीएचपी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ ये याद करना है, ये फिक्स वैल्यू है, याद है, ये क्लियर है। दूसरा क्या है, जो ब्लड का अपना प्रेशर होता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भाग ले रहा है, इसको इस तरह से समझो कि यहाँ से अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो इसका अपना एक जो कोलिजन होता है, भाई कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। बतियाओगे तो कभी नहीं समझ आएगा। वजीर कह रहा होगा हाँ ठीक है, तुम्हारा सही है, तुम्हारे सारे पॉइंट सही हैं। एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाइड इनटू पोडोसाइट सेल, राइट, एनएफपी इज इक्वल टू, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ फार्मूला दिया है उसने, सुनो इधर फार्मूला भेजा है, इधर देखो। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइड क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, पहले कोलाइड पे टिको तब उसका प्रेशर बना है। हाँ तो जब बहुत सारे होंगे, जैसे कि तुम 4 लोग हो तो आपस में टकरा रहे हो, इसी को कोलिजन कहते हैं, है ना। जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल होंगे एक जगह तो वो आपस में कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, ठीक है।
ये कोलाइडल सॉल्यूशन की पहचान है। और उनके कोलिजन से टकराने से वहां जो प्रेशर क्रिएट होगा उस प्रेशर को क्या नाम दिया जाएगा? क्लियर? हाँ हाँ, तो कहाँ हो रहा है ये भाई? ये प्रेशर वहीं तो लग रहा है, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उस प्रेशर की हम बात करेंगे जहां पर ये लिया जा रहा है, और उसकी वैल्यू की हम बात करेंगे। कोलिजन तो पूरे शरीर में हर जगह होगा, लेकिन हम बात कहाँ करेंगे? जहां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रही है, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक भाई, जैसे कि छन्नी है, छन्नी समझ लो, बड़ी छन्नी, छन्नी में चाय आपने डाल दिया, पूरी चाय, तो पूरी चाय से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो, पूरी छन्नी हो गई। ठीक, लेकिन छन कहाँ से रही? मैक्सिमम नीचे वाले पोर्शन से, बीच वाला जो सेंटर वाला पोर्शन है वहां पर जाके जम जाता है। जमती है कि नहीं जमती? कुछ टाइम के लिए, गौर से देखना, तेज हो जाती प्रोसेस तो पता नहीं चलता है। वो जो सेंट्रल पार्ट होता है एक्चुअल में वो क्या होता है? कोलाइडल, है ना? छान के देखना। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? हाँ, छान के देख लेना, कप नीचे रख लेना। अब कप के अंदर सुनिए, कप के अंदर जो नीचे फिल्ट्रेट आ रहा है उसका अपना कोई प्रेशर है? कप भर जाएगा, उसके बाद आप करोगे तो कहाँ चला जाएगा? कप के अंदर बाहर चला जाएगा, तो उसका भी कोई प्रेशर होगा। तो जो फिल्ट्रेट नीचे छन के आ रहा है उसका अपना कोई प्रेशर होगा कैप्सूल के अंदर। जब तक वो हटेगा नहीं, ऊपर से नया आएगा नहीं, है ना? जब एक जगह कचरा इकट्ठा होता रहेगा तो नया कहाँ आएगा? तो उसका अपना एक प्रेशर है, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वो कैप्सूल के अंदर हो रहा है। हाँ? क्या हुआ? हाँ, तो इतनी देर बताने के बाद ये तुम नतीजा निकाल के लाई हो कि तीसरा वाला नहीं चाहेगा। तो एक ही तुमने बताया, एक तो सही है। हाँ, और कोई समझा? इसमें दो अपोज कर रहे हैं, इसमें दो अपोज कर रहे हैं कि फिल्ट्रेशन ना हो। एक तो नीचे वाला क्लियर है ना? हाँ, एक और इसमें अपोज कर रहा है, और वो है कोलाइडल। कैसे? जितना गाढ़ा हो जाएगा, हाँ, जब कोई सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा तो फिल्ट्रेट देर से होगा। अब ब्लड कैसा सॉल्यूशन है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, गाढ़ा है, बहुत सारी चीजें मिली हैं, है ना? बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तो कोई भी चीज, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया चला और आरबीसी ने उसको पकड़ लिया, तो वो कहाँ फिल्टर हो पाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन ज्यादा है ना सबस्टेंस, तो उसको ज्यादा है, तो कोई भी चीज छानने में उसको टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, रुक जाएगा, बाधा पैदा हो जाएगी, है ना? आप किसी गाढ़ी चीज को छानो, टाइम लगेगा, और अगर गाढ़ा नहीं तो बहुत जल्दी फिल्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। इतना क्लियर है? तो ये दो प्रेशर अपोज करते हैं। ये क्या करते हैं? अपोज टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, दोनों फिल्ट्रेशन, दोनों अपोज करें तो इनकी वैल्यू को हम जोड़ लें। 27 प्लस 15 बराबर 42, है ना? कितना आएगा? 42 mmHg। और ये तो चाहता है कि सब फिल्टर हो जाए, ये तो आ ही रहा है फिल्टर के लिए, है ना? ये तो आ ही रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? GHP बराबर COP माइनस COP, और ये दोनों जोड़ेंगे CHP, ये इस तरह से, बस NHP निकल आएगा। मतलब इसको इन दोनों वैल्यू से माइनस कर देंगे तो हमारा नेट फिल्ट्रेशन रेट पता चल जाएगा। भाई ये टोटल है हमारे पास, और ये दोनों अपोज कर रहे हैं तो उनको हटा दें,
तो जो बचेगा वो छन जाएगा। हमको क्या निकालना है? नेट फिल्ट्रेशन रेट। तो जो टोटल आ रहा है उसको हम माइनस कर देंगे जो रुकावट है, ठीक है, उतनी प्रेशर के साथ वो रोक रहा है, इतनी प्रेशर के साथ ये आ रहा है, दोनों को माइनस कर दिया, टोटल प्रेशर निकल आया। निकला कि नहीं निकला? तो कितना निकल के आया? एनएफपी जीएचपी कितना है? 60। ये कितना है? तो कितना निकला? 18 to 20 किताब में दिया है, ये आप वैल्यू टिक करेंगे। एनएफपी कितना होता है? 18 to 20 mmHg। इतनी प्रेशर के साथ में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी नेफ्रॉन के अंदर। एक नेफ्रॉन की एवरेज निकाली गई है ना? एक नेफ्रॉन की, जैसे तुम लोग 5-6 लोग हो, एवरेज निकालें कौन कितने घंटे पढ़ता है तो वो निकल आएगा, है ना? तो उससे आइडिया लगाएंगे फिर। तो एनएफपी क्या है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। आप इसको सीधे एक लाइन में बोल सकते थे कि ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो 18 से 20 mmHg होता है। मतलब इतनी दर के साथ में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, सीधे आप कह सकते हो। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें आपको पता हो, है ना? यहीं रहिएगा, अभी इसके आगे और बताते हैं इसी से संबंधित, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, है ना? ये एक पॉइंट है। क्या निकल के आया? एनएफपी पता चला, जीएचपी, सीओपी और सीएचपी, इनकी वैल्यू पता चली है। मकसद अभी अधूरा है। कहाँ? ये सब लिखा है, मैंने लिखा है जो। अरे तुम नोटशीट तो देख रहे हैं, तो नोट्स पूरी नहीं किए वो क्या जो भेजे थे? फिर जो हमने नोट्स भेजा था उसमें सब दिया है कंप्लीट। हाँ, जो अभी बोल रहे हैं ये उसमें सिर्फ मार्कर से, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना नोट्स में। हाँ लिखा है इसमें, देखो। एक्सप्रेशन के बाद देखिए टॉपिक है कुछ जो कि मिसिंग है। देखिए क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। नहीं, इसकी पीडीएफ पूरी कहाँ है? पीडीएफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की। सर ये देखो हाँ तो ये लिखा है तो ये अलग है ना, ये यहाँ का पार्ट है। तो ये आगे पीछे तो हमको कैसे समझ में आएगा? नहीं तो हम वुमेन्स कैप्सूल पकड़े हैं ना अभी, ये है यहाँ का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये नोट्स बनी दूसरे ढंग से, ठीक है? आपको पढ़ना दूसरे हिसाब से, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाया जाता है ना। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखा है ना, तो हेडिंग नहीं दिख रही है फर्स्ट, तो यही तो हम पढ़ा रहे हैं, यही तो पढ़ा रहे हैं। तो अब इसको हम फिर दोबारा पीछे लिखें? कौन सा लिखना? नहीं, ये तो लिखे हो ना। नहीं हाँ हमको क्या पता, हमको लगा वैसे जैसे भेजा वैसे ही लिखना, हमने उसके बाद पीसीटी लिख लिया। तो पीसीटी लिख लिया है, तो इसके आगे नहीं लिखा है? इसके आगे क्या मतलब जैसे ये लिखी है नोट्स ऐसे लिखे नहीं हो क्या अभी? पूरा थोड़ी लिखा है। तो पूरा लिखो ना। तो आप जितना पढ़ाते जा रहे उतना उतना लिखते जा रहे हैं। पूरा नहीं लिखे हो अभी? हाँ पहले क्या? जैसे करवा रहे थे वैसे करवाइए। देखिए एक्सप्रेशन के बाद जैसे लॉजी आ गया डायरेक्ट। क्या आ गया? ये देखिए एक्सप्रेशन। तुम लोग असल में बहुत बड़े काहिल हो। पहली बात पूछो क्यों, पूछो तो बताएं, हम अभी रीजन बताएं। ये हमने नोट्स कितने दिन पहले सेंड किया था? 28 पेज की, ठीक?
तो इसको नोट करना चाहिए ना, हम इसलिए भेजते हैं पहले कि इसको नोट करो, पढ़ो। जब सर उसमें मिसिंग है कैसे? कहाँ मिसिंग है, दिखाओ मिसिंग, अरे ये देखिए, दिखाइए कौन सा मिसिंग है। ये क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, वो 4 कैटेगरीज कहाँ गई? क्या, कौन से? इधर देखो, ये क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एनिमल्स आर क्लासिफाइड। हाँ। तो ये चैप्टर दूसरा है ना, तो मेरा एक ये सब पढ़ाएंगे तब बताएंगे ना। ये देखिए देखिए हाँ। यहाँ पे ब्राउन कलर से लिखा हुआ है, अगर इसके बाद की नेक्स्ट हेडिंग ये होती तो ये green ये होता नहीं ना। है, वो यूरियोटेल लिखे, अमेनोटेल लिखे, अमोनोटेल लिखे, वो दूसरा भाग है। सर तो ये आधा हाँ, उसी तरह पढ़ाई ऐसे नोट्स नहीं कंप्लीट करते हो तुम लोग। ऐसा नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब सुनो। हाँ, दोबारा क्या लिखना है, मतलब अभी लिखे ही कहाँ हो? तो पढ़ना तो पूरा ही है ना, आगे पीछे नहीं पढ़ना है क्या? अच्छा ये एक्सक्रीटरी कुछ भेजा है, कुछ भेजा पसीर में। वेरी गुड। GFI क्या लिखा है, NFP 18 to 20। बस 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 ठीक। कोलाइडल प्रेशर अपोज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और दूसरा कैप्सुलर, कैप्सुलर भी तो अपोज करेगा। ये नोट्स जैसे हमने भेजा है, इसको आज की आज कंप्लीट करना है, जब कल लाओगे इसको कंप्लीट करके हम सब समझा देंगे। आगे पीछे नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, बोमेस कैप्सूल का भाग है, लेकिन वो एक प्रोसेस में है। कहाँ गया? ये आपने देखिए यहाँ पे लिम्फेटिक, मतलब खत्म हो गया जब ये, तो लिम्फेटिक सिस्टम वहां शुरू किए थे। अरे तुमको पढ़ाए ना, मतलब ये जिसकी कॉपी है वहाँ एक्सक्रीटरी के बाद उसको लिम्फेटिक पढ़ाया होगा, तो लिम्फेटिक हेडिंग पढ़ी है। हम पढ़ा नहीं रहे सीक्वेंस से। अच्छा पहले अभी ये जो पढ़ा रहे हैं ये कहीं नोट किया है कुछ समझ में? ठीक ठीक ठीक, बस ये समझ में आ गया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्लियर है? ठीक, अभी पढ़ा लेने दो, अभी नोट्स बनाने का तरीका बता देंगे, टेंशन न लो। हाँ थोड़ा सा और इसमें भी बाकी है, बस 5 मिनट का है, इसी में 5 मिनट का है। हेडिंग इतनी बड़ी पड़ी है, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है। हाँ बता रहे हैं। पहले कैसे मतलब? तुरंत ऐसा नोट करवाते थे। हाँ तो ऐसा कहो ना कि यहाँ हम नोट कर लेते हैं, घर पे जाके हम नहीं कर पाते, लेजी पर्सन फेंक देते। यही पॉइंट ही है और कोई पॉइंट नहीं, और यहाँ हो जाता है। ठीक ठीक ठीक, तो कल से यही लिखवाएंगे। हम समझ रहे थे कि तो आप तो ये लिख के लाओ भैया,
है ना, चेक कर देंगे हम बैठ के, बता देंगे। और एक वो ले लीजिए हाइलाइटर, पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। भाई कोई पॉइंट 13 पेज पे या 10 पेज पे, उससे क्या मतलब है, तुमको हाईलाइट करके वो याद होना चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट है। अरे तो लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो बाद में कैसे समझ में आएगा कि ये क्या है। इसको समझने के लिए तो तुमको वही सब पढ़ना पड़ेगा ना, नोट्स अपने। अभी तुम्हारे समझ में आ रहा है, 20 दिन के बाद कहाँ समझ में आएगा। एक भी पॉइंट अगर छोड़ दिया तो कहाँ समझ में आएगा ना। लैंग्वेज तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा एक बार। ये नोट हो गया। यस सर, नोट हो गया। ये समझ में आ गया क्या हमने पढ़ाया अभी, कि वो भी सब बर्बाद हो गया पढ़ाना। हाँ, पूरी प्रोसेस हमको बताओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की फटाफट। हाँ, कौन कौन से। हाँ, प्रेशर कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से, कितनी वैल्यू है। ठीक, तीनों में कौन सा सपोर्ट करता है, कौन से अपोज करते हैं प्रेशर। जीएचपी सपोर्ट करता है, ये दोनों अपोज करते हैं। ठीक है, तो जीएचपी से माइनस कर दें दोनों को तो हमको एनएफपी पता चल जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना एक्चुअल में लग रहा है ना, कितना एक्चुअल में लग रहा है प्रेशर वो पता चल जाएगा। कितना पता चला, 18 to 20 mmHg प्रेशर एग्जर्ट करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। यहाँ कितना फिल्ट्रेशन एग्जर्ट कर रहा है, एक्चुअल में 18 to 20 mmHg, इतने प्रेशर के साथ में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है। क्लियर, एक नेफ्रॉन के अंदर, एक नेफ्रॉन के अंदर इतना हो रहा है। क्लियर है। अब जितने भी नेफ्रॉन हैं सब मिलके टोटल 125 ml एक मिनट में फिल्ट्रेट करते हैं। यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, 125 ml पर मिनट, इतना फिल्ट्रेट करते हैं सारे नेफ्रॉन मिलके। ये इनकी दर है, सारे नेफ्रॉन मिलके ये जो काम करेंगे इतने प्रेशर के साथ में, तो एक मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट को फिल्टर करेंगे। समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं GFR। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना। एक मिनट में कितना करेंगे, देखो सेंटेंस समझ में आ रहा है, पढ़ लो। सारे नेफ्रॉन जितने आपकी बॉडी के अंदर हैं उनकी बात की जा रही है। दोनों किडनी का मिला के ठीक, ये क्लियर है। अब देखिए यहीं पर अभी रहिएगा, ये तो इसकी दर हो गई और ये प्रेशर हो गया। इतनी प्रेशर के साथ में एक नेफ्रॉन इतने फिल्ट्रेट को फिल्टर करेगा एक मिनट में। ठीक, अब देखिए कार्डियक आउटपुट आपका कितना है, कार्डियक आउटपुट कितना है, 5 लीटर पर मिनट, है ना। इतना हार्ट लिखो ना, समझो इधर, वरना फिर कहोगे अभी सर फिर से एक बार यहां से। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है। ठीक, और किडनी कितना रिसीव करता है एक बार में, जैसे 5 लीटर हार्ट निकालता है 25%, मतलब कितना हुआ
पाँच लीटर का 25% कितना हुआ? हाँ, 1250 ml, 1250 ml टोटल, है ना। और इसमें प्लाज्मा की वैल्यू कितनी है? हाँ, सिर्फ प्लाज्मा का भाग पूछ रहे हैं, तो कितना हो जाएगी प्लाज्मा? ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितना प्लाज्मा पाया जाता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन में। अब प्लाज्मा बताइए निकाल के, 1250 में 650 87 कितने से गुणा किए हो, क्या निकाले हो, कई परसेंट? 55%। कितना तुम लोगों का निकल के आया? सिक्स 680 निकल के आया है। इसको मल्टीप्लाई करो, 1250 को 55 से गुणा कर दो, कितना आया? प्लाज्मा 55% होता है ना। हाँ, कितना आया? 680। तो 680 अप्रॉक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये RFP, नहीं RPF, रीनल प्लाज्मा फ्लो की वैल्यू कितनी है? 680। ठीक, ये क्या है? रीनल प्लाज्मा फ्लो, यानी किडनी के अंदर प्लाज्मा की वैल्यू कितनी आ गई? 680। क्लियर है? अच्छा, हाँ, इसको भी उसी में ऐड कर लो। हाँ हाँ, अभी प्लाज्मा पूछा गया है, ब्लड सेल्स का 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे बस। टोटल जो फिल्ट्रेट है वो 180 लीटर पर डे, ये हो जाएगा पर डे। देखिए, ये 680 है, इसको अप्रॉक्स में 650 कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन में 650 दिया रहता है। आरपीएफ, रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है? 650 अप्रॉक्स, 650 एक मिनट में। ठीक, एक मिनट में कितना? तो 60 मिनट में कितना होगा? फिर एक दिन में तो आ जाएगा आपका कितना? करके देख लो, 9,36,000 पूरा निकाले हो क्या?
24 घंटे का एक दिन में, फिर से निकालू। हाँ नहीं, 650 एक एवरेज है ना। 650 एवरेज से निकालो। भाई 5 ही लीटर तो होगा नहीं, तुम्हारे तो 3 ही लीटर होगा ब्लड, 4 होगा, एक एवरेज की बात कर रहे हैं। पहले 650 को 60 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आया? 39,000। 39,000 ये हो गया। अब 24 से उसको फिर मल्टीप्लाई करूं, हाँ हाँ, अरे 23 से नहीं, 24 घंटे का निकालेंगे ना, 24 घंटे का। मोबाइल लो इधर, अभी हम निकाले थे यार, अभी तो सही था। अल्लाह तुम्हारे मोबाइल से निकाले नहीं। देखिए अगर 24 से करेंगे, 24 से करेंगे कितना है? 650। 650 है। हाँ 650 देखिए 650 है पर मिनट है। इंटू 60 करेंगे, ये 1 घंटे का आ गया। ये 1 घंटे का, हाँ इतना आ जाएगा। हाँ ठीक है, फिर अगर इनको 24 से करेंगे तो 9,36,000 आएगा। ठीक है, हाँ, और 23 से करेंगे तो 8,97,000 आएगा। अच्छा ये है GFR। अच्छा कितना कितना रहा? नहीं, हम पूछ क्या रहे हैं? 5 लीटर पर मिनट, 1250 ml है ना। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर में 1250 है। इसका 1250 आया है ना, 650 जो 5 मिनट का, 1 मिनट का। नहीं, कार्डियक आउटपुट वो 5 लीटर ब्लड का है, 1250 ml, 5 लीटर पर मिनट है ना। तो कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा ये प्लाज्मा है ना। प्लाज्मा की वैल्यू क्या है? 1250। नहीं, किडनी रिसीव कितना कर रहे हैं? 1250, यानी 25%, 25% रिसीव कर रहे हैं। हाँ हाँ, एमएल में वही देख रहे हैं। नहीं, लीटर में आएगा वो। हाँ, यहाँ तक अच्छा नोट कर लिए हो। 680, 680 नोट कर लिए हो। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। इसके आगे कल टोटल आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि यूरिन जो होता है 99.2% एब्जॉर्ब होता है और केवल 0.8% रिलीज होता है, एक डेटा से। तो इसके आगे कल बताते हैं, यहाँ तक नोट कर लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो, कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ? काहे नहीं सॉल्व हुआ? कौन सा? इतना फिल्ट्रेट होता है। कार्डियक आउटपुट कितना है? 5 लीटर पर मिनट। इतना जाता है किडनी को, कितना मिलता है? 25%। किडनी को मिलेगा कितना? 25%। इसका मतलब इसका 1250 ml किडनी को मिलेगा। उसमें प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना होगा? 680 या 650, एवरेज में 650। बाकी किसका है? ब्लड सेल्स का है ना। तो इसको बोलेंगे रीनल प्लाज्मा फ्लो। इतना रखिए, कल आपको इसके आगे ये बताएंगे कि यूरिन टोटल
180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, कितना बनेगा? 180 लीटर। जो ये फिल्ट्रेशन हो रहा है इसकी वैल्यू कितनी है? 180 लीटर। लेकिन यूरिन के फॉर्म में निकलता कितना है? मात्र 1.2 टू 1.5 लीटर पर डे। 10 लीटर का हो जाएगा। ये क्या है? हाँ, 1 से 1.5 लीटर यूरिन के फॉर्म में निकलता है। इसका बताइए इतना परसेंट क्यों निकलता है? मतलब कितना ये हुआ परसेंट में? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 0.8% बाहर निकलता है। भाई 1% से भी कम है। अगर 1.8 होता है तो 1% हो जाता 180 लीटर का। 10% कितना होगा 180 का? 10 लीटर। 180 का 10% कितना होगा? वो 18 लीटर। 18 हो जाएगा। और एक कितना होगा? 1.8। और ये वैल्यू 1.8 से भी कम है। मतलब 0.8% सिर्फ रिलीज होता है यूरिन के फॉर्म में। बचा कितना? 99.2%। कितना बड़ा? वो रीअब्जॉर्ब होता है नेफ्रॉन के द्वारा, है ना। सारे इसके पार्ट में जितने भी पार्ट हैं यहां से शुरू होगा, पीसीटी में होगा, फिर लूप ऑफ फेनले, फिर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। रिलीज कितना हुआ? 0.8% इन फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक, इतना क्लियर है? ये उसमें लिखा भी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना एब्जॉर्ब करता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कितना एब्जॉर्ब करेगा? टोटल 99.2%। चलो ठीक है फजील, फिर इसके आगे कल